और बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक ले जाने के लिए भारतीय रेल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसके लिए भारतीय रेल कुल 13,000 रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा, जिसमें 10,000 रेगुलर ट्रेनें और 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान भारतीय रेल ने किया है। क्या कुछ भारतीय रेल की योजना है, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी राजेश राज की ये खास रिपोर्ट। त्रिवेणी संगम स्थल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश शासन का पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों को फूल प्रूफ करने में जुटा है, तो वहीं देश भर से प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए भारतीय रेल भी कमर कसकर तैयार हो रहा है। भारतीय रेल देश भर के श्रद्धालुओं को प्रयाग पहुंचाने के लिए तकरीबन 13,000 ट्रेनें चला रहा है, जिनमें 3,134 विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। ये रेलगाड़ियां यात्रियों की जनसैलाब को संभालने और उनकी यात्रा को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही कम दूरी की और लंबी दूरी की मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना भी प्रस्तावित है। भारतीय रेल ने 2 वर्षों में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर कुंभ की तैयारियों को पुख्ता बनाने की कोशिश की है। पूरे कुंभ मेला के दौरान भारतीय रेल द्वारा करीब 13,000 गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की गई है। करीब 10,000 ट्रिप जो है वो रेगुलर ट्रेन की होंगी, जबकि विभिन्न स्पेशल गाड़ियों के 3,000 ट्रिप कुंभ मेला पीरियड में प्लान किया गया है और उसी के हिसाब से गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज के सभी स्टेशनों को तैयार किया गया है, जिनमें प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, नैनी, प्रयागराज छिबकी, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम और झूसी रेलवे स्टेशनों के नाम शामिल हैं। इन स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। यात्री शेल्टर और वेटिंग रूम का भी निर्माण किया गया है। कुंभ के दौरान करोड़ों भक्तजनों की आवाजाही प्रयागराज में होगी। इस दौरान किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए 21 नए रोड ओवरब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। इससे लेवल क्रॉसिंग तो खत्म होगी ही, साथ ही सड़क और रेल दोनों सफर सुहाना और सुरक्षित होगा। सभी स्टेशनों के साथ साथ मेला क्षेत्र में अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, स्वचालित टिकटिंग वेंडिंग मशीन सहित कुल 542 टिकटिंग पॉइंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें प्रयागराज जंक्शन पर ही 132 काउंटर बनाने की योजना है। सनातन धर्म में महाकुंभ को लेकर लोगों की आस्था सर चढ़कर बोलती है और इस आस्था को सरजमी पर उतारने के लिए भारतीय रेल पूरी तौर पर मशक्कत कर रहा है। किसी भी मुसाफिर को प्रयागराज पहुंचने में देश भर से दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारतीय रेल कमर कसकर तैयार है। कैमरामैन प्रवीण के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आज से अनेक रेलगाड़ियों की समय सारणी में परिवर्तन हो रहा है, जिससे कई गाड़ियों के नंबर भी बदल गए हैं, जबकि समय में भी बदलाव हुआ है। और ऐसे में रेलवे की ओर से यात्रियों को नई समय सारणी देखकर ही अपने घर से निकलने की हिदायत दी गई है। 2025 के स्वागत के लिए भारतीय रेल बिल्कुल तैयार है और 1 जनवरी से समय सारणी भी बदल रही है और इस पर हम बातचीत करेंगे दिलीप कुमार, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सूचना और प्रसार भारतीय रेल के, वो हमारे साथ हैं। सर, कहा जा रहा है कि समय सारणी बदल रही है, नए साल में भारतीय रेल की क्या तैयारियां हैं और समय सारणी में क्या खास है? प्रतिवर्ष 1 जनवरी से भारतीय रेल की नई समय सारणी लागू होती है। इस वर्ष भी 1 जनवरी से नई समय सारणी लागू की जा रही है। जो नई समय सारणी बनाई गई है उसमें कई गाड़ियों का जो ये है ट्रांजिट अवधि है उसको कम किया गया है। साथ ही जो पैसेंजर गाड़ियां पहले 0 डिजिट के साथ चलती थी, उन सारी गाड़ियों का, जिनकी संख्या काफ़ी अधिक है, उनका नंबर जो है बदल दिया गया है। तो हम सारे यात्रियों से अनुरोध करेंगे कि हमारे ऑनलाइन साइट पर जा करके अपनी गाड़ी का नंबर और उसका टाइमिंग जो है वो चेक कर लें और उसी के हिसाब से स्टेशन पर पहुँचें। हमेशा
देखा जाता है कि भारतीय रेल जो है इसके लिए प्रचार प्रसार भी करता है, अखबारों में विज्ञापन भी आते हैं ताकि मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो भारतीय रेल की तरफ से सूचना देने की तैयारी भी की जा रही है। नई समय सारणी के बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न समाचार माध्यमों से इसकी सूचना यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं। आज के युग में जबकि इंटरनेट जो है और सोशल मीडिया वह संचार का सबसे सशक्त माध्यम है, तो सबसे ज़्यादा सूचनाएं हम अपने पोर्टल के जरिए अपने साइट पर जो हमारी सूचना है वहाँ पर हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। इसके अलावा दूसरे संचार माध्यम जो है उनका उपयोग भी किया जा रहा है। तो क्या उम्मीद की जाए कि नए साल के तोहफे के रूप में जो स्लीपर वर्जन है वंदे भारत का वो आम लोगों को समर्पित किया जा सकेगा? तो अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी जो है वह यात्रियों की सेवा के लिए एक नए रूप में, नए जोशो खरोश के साथ नव वर्ष में भी तैयार मिलेगी। निश्चित रूप से वंदे भारत का ट्रायल भी चल रहा है और उस ट्रायल के बाद वंदे भारत के चलाने पर फैसला जो है वह रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, जिसकी सूचना हम आपको उचित समय पर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। नमो भारत, वंदे भारत और अमृत भारत, ये जो त्रिवेणी है यह बिल्कुल तैयार है और ये आने वाले दिनों में भारतीय रेल इसे आम लोगों के लिए समर्पित करने वाली है, ये कहना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार का। कैमरामैन प्रवीण के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।